हेलो साथियों, हम आपके लिए लाए हैं यूपीपी 31 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाता है तो लाभ 65% हो जाएगा। तो वर्तमान लाभ क्या कितना है, ये पूछा गया है। तो साथियों, इसको बिल्कुल हम बेसिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं। मान लेते हैं, जब मान लीजिए यहाँ पे क्रय मूल्य शुरुआत में रहा होगा, या अभी की बात करा जाए मौजूद हालत की, यहाँ पे पहले एक हमारा जो मूल्य रहा होगा, मान लेते हैं पहले का क्रय मूल्य जो पहले का रहा होगा, क्रय मूल्य वो कितना रहा होगा, हम मान लेते हैं 100 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना रहा होगा भाई, विक्रय मूल्य y रुपये मान लेते हैं, y रुपये। अब अभी का देखते हैं कि अभी का क्रय मूल्य क्या रहा होगा और विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। पहले हम बात करेंगे कि परसेंट में जो दिया है इसकी तुलना में बात करेंगे। हम मान लेते हैं यहाँ पे लाभ कितना हुआ, 65%, यानी 100 रुपये क्रय मूल्य रहा होगा, 65 रुपये उस पर लाभ हुआ है, तो 165 रुपये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। अभी की बात करा जाए, अभी का क्रय मूल्य कितना होगा भाई, यहाँ पे 100 रुपया हो जाएगा। कितना होगा, 100 मान लेते हैं। और अगर विक्रय मूल्य की बात करा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 165 हो जाएगा। 65 रुपये का क्या हो रहा है, तेरा 65% लाभ हो रहा है, यानी 100 रुपया में 65 रुपया लाभ हो रहा है, तो 165 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा और 100 रुपये क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। ठीक है भाई। अब इसके पहले यहाँ जो लिखा गया है, ये कब का है, जब यहाँ पे मूल्य को दुगुना और तिगुना किया गया है, यानी विक्रय मूल्य को तिगुना किया गया है और क्रय मूल्य को दुगुना किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे रेशियो बना लेंगे, ये काट देंगे तो हमारा कैंसिल होगा। यहाँ 5 से काटेंगे, 5 बिसा हम में 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 33 पंचे 165 होता है। ठीक है भाई। ये अभी का जो यहाँ वाला क्वेश्चन जहाँ वाला पूरा दिया है, इसका मतलब हो गया। ठीक है भाई। अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा गया था जब शुरुआत में इसका मूल्य रहा होगा, क्रय मूल्य x रहा होगा। अब इसको जब वर्तमान में ले जाएंगे तो क्रय मूल्य को दुगना कर दिए तो इसको कितना कर देंगे, 2x से हो जाएगा। अब 2x होगा तो ये वाले क्रय मूल्य के क्या होगा भाई, बराबर होगा। तो यहाँ पे 2x के ये बराबर हो गया, तो पुराना वाला जो क्रय मूल्य निकलेगा वो कितना होगा, यहाँ से काट लेंगे 10 रुपया आ जाएगा। कितना होगा भाई, 10 होगा। ठीक है भाई। अब विक्रय मूल्य यहाँ पहले वाला ये है, अभी वाला ये है। अब विक्रय मूल्य को कितना गुना किया गया है, 3 गुना किया गया है। तो ये 3x के 3y के बराबर होगा। 3y के बराबर हो तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई, 11 आ जाएगा। ठीक है भाई। अब 10 रुपया में खरीदा था पहले और 11 रुपए में बेचा था। लाभ प्रतिशत पूछा गया, पहले वाला लाभ प्रतिशत, तो वर्तमान का लाभ प्रतिशत कितना है, जो पहले वाला था वो पूछा गया। यहाँ से 1 रुपए का लाभ हो रहा है, 10 का खरीदा है, 11 का बेचा है। 1 बटे कितना होगा, 10 होगा। 100 से गुणा करा लेंगे तो ये किस में बदल जाएगा भाई, परसेंट में बदल जाएगा, यानी 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही होगा। कौन सा सही होगा भाई, सी वाला सही होगा। ठीक है मेरे भाई। आगे देखेंगे अगला वाला सवाल। ये रहा भाई अगला वाला सवाल। क्वेश्चन लिखा गया है, कह रहा है कि एक दुकानदार एक पुस्तक का मूल्य उसके क्रय मूल्य से यहाँ पे 120%, यहाँ नहीं समझ में आ रहा साथियों, लेकिन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि 120% अधिक अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब यहाँ देखेंगे साथियों, हर वस्तु का जो कास्ट प्राइस होता है ये 100% के बराबर होगा। कितना होगा भाई, 100% के बराबर होता है। अब उसके बाद यहाँ पे जो अंकित किया है, यहाँ 120% ज़्यादा लिखा है, यानी 100% से कितना ज़्यादा होगा, 120% होगा। ये हमारा मैक्सिमम प्राइस होगा। मैक्सिमम प्राइस कितना होगा भाई, 120%। और 100% इसमें क्रय मूल्य जोड़ लेंगे तो कितना होगा भाई, टोटल 220% होगा। कितना होगा, 220%। अब दुकानदार यहाँ पे 10% की छूट दिया है।
कोई भी दुकानदार किसी भी ग्राहक से 100% पैसा लेना चाहता है, 100% पैसा लेना चाहता है तो कितना लेगा, यानी 220% के बराबर होगा। क्यों होगा भाई? हम अगर जानते हैं दुकानदार कह दिया कि मुझे 500 रुपया का पैंट आपको देंगे, अब ग्राहक की मर्जी होगा तो लेगा, नहीं मर्जी हो तो नहीं लेगा, लेकिन ग्राहक को अगर लेना होगा तो उसको पूरा का पूरा पैसा देना, यानी 100% की डिमांड कर रहा है दुकानदार, तो 100% देना पड़ेगा। अगर 5% 10% छोड़ देता तो मान लो 80% या 90% देता। यहाँ पे अगर दुकानदार 100% लेता तो ये पैसा कितना देना पड़ता, 220 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे 10% नहीं दिया है, यानी 90% दिया है, और 90% का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे कितना आएगा, वो भी देखेंगे क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा होगा, वो क्या होगा भाई, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ 100% बराबर कितना होगा, ये 220 के बराबर कर लेते हैं। ठीक है भाई। अब दुकानदार 10% पैसा नहीं दिया है तो 90% पैसा दिया है, 90% का वैल्यू क्या होगा भाई, वाई के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा, यहाँ से क्या होगा, एक भी कैंसिल होगा, 22 नवैया कितना होगा, 198 होगा। कितना होगा भाई, 22 नवैया 198। यहाँ का वैल्यू कितना आ गया भाई, 198% आ गया। ठीक है, कितना आएगा वैल्यू, यहाँ पे 198% हो गया। ठीक है भाई। अब यहाँ इन दोनों में अगर तुलना कराएं, दुकानदार 100 रुपया अगर लगाया है, 198 रुपया आया है, तो कितना होगा भाई, 98% का लाभ होगा। कितना होगा, 98% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी वाला सही होगा मेरे दोस्त। कौन सा सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। चलिए भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। ये रहा भाई अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा गया है, 110 संतरे बेचने के बाद एक दुकान दावा करता है कि वह 22 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ करता है, लाभ कमाता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या होगा? अच्छा मेरे भाई एक चीज ये बताइए, अगर मान लीजिए दुकानदार ने कितना संतरा बेचा है, 110 संतरे बेचा है, 10 संतरे बेचा है तो 22 संतरे के बराबर क्या होगा, उसको विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। अगर 22 संतरे उस व्यक्ति से, दुकानदार से हम बोल दें कि भाई आपको 22 संतरे नहीं बेचना, 22 संतरे बचा के रखो, तो जो संतरा बेचा होगा वो उसका क्या आएगा, उसका क्रय मूल्य आएगा। और हमने बताया है आपको क्रय मूल्य की कीमत क्या होती है, 100% के बराबर होगी। और 100% के बराबर होगी तो 22 संतरा उसको बचा के रखना होगा। यहाँ 100 में 22 घटा लेंगे तो कितना बचेगा भाई, 88 संतरा बेचा होगा। कितना बेचा होगा, 88 संतरा बेचा होगा, तो उसका क्रय मूल्य के बराबर पैसा आया होगा, यानी 88 के बराबर आ जाएगा क्रय मूल्य के, और क्रय मूल्य की कीमत 100% के बराबर होगी। अब यहाँ पे जो 22 संतरा बचा हुआ है, 22 संतरा क्या होगा भाई, लाभ के बराबर होगा। लाभ प्रतिशत आपसे पूछा गया है, लाभ प्रतिशत के बराबर कर देंगे। एक तरफ परसेंटेज वैल्यू लिखेंगे, एक तरफ रियल वैल्यू लिखेंगे। 22 से कम 22 होगा, 22 को 88 होगा, यहाँ 4 से काटेंगे, 4 कम 4, 4 25 में कितना होगा भाई, 100 आ जाएगा। तिरक अगर गुणा करा लें, 1 का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा भाई, 25% आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। एक सवाल और देखते हैं यहाँ पे। ये रहा भाई अगला वाला सवाल। क्वेश्चन लिखा गया है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। कोई गांव में क्या होगा, हर किसी गांव में जो जनसंख्या होगी, जनसंख्या कितनी होती है भाई, 100% के बराबर होगी। 100% में 8% ने मत नहीं डाला, 100% में 8% निकाल देंगे तो कितना होगा भाई, 92% बचेगा। कितना बचेगा भाई, 92% बचेगा। अब 92% में आगे लिखा गया है, इसमें केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को 48% मिले। इसमें कितना है, विजेता उम्मीदवार को 48% मत मिला है। कितना मिला भाई, 48%। तो जाहिर सी बात है अगर 92% में 48% निकाल देंगे तो 44% बचेगा, और जो कि क्या होगा भाई, हारने वाला होगा। 44% हार वाला को मिला है और 48% जीत वाले को मिला है। लिखा गया है आगे, अपने प्रतिद्वंदी को 110 मतों से हरा देता है। इसको 110 मतों से हरा दिया है। अगर वोटों की बात करा जाए तो 110 वोटों से हरा दिया है और 4% से हरा दिया है। 4% से हरा दिया है, 110 वोटों से हरा दिया गया है। यानी अगर इसके पास 100 वोट होता तो इसके पास कितना होता भाई, 96 होता। ऐसा अगर यहाँ पे 4% वोटों से हराया है तो 110 के वोटों से हराया है, यानी 4% के बराबर कितना होगा भाई,
110 के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या कुल कितनी थी, ये पूछा गया है। ठीक है भाई, हर चुनाव में क्या होगा, 100% मतदाता होंगे, वहाँ से ये वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा भाई, x के आ जाएगा। ठीक है भाई, अब गुणा करा लेते हैं यहाँ से 25 आएगा ये। ठीक है भाई, 25 ग्राम में कितना होगा, इसी का गुणा करा लेंगे। ठीक है, 25 दहमा 250, 25 275 होगा, 275 लिखेंगे और एक आगे जीरो लगा है उसको लगा देंगे, तो कितना होगा भाई, 2750 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा भाई, 2750 आंसर आएगा। ये कुछ रहा 31 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट यूपीपी री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, जो बच्चे इसमें काफ़ी गलती किए हुए। ठीक है भाई,